नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा तनाव खत्म हो गया है। दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। हालांकि सीज फायर के बाद कल पाकिस्तान के तरफ से उल्लंघन की खबरें आई थी और पाकिस्तान के तरफ से गोलीबारी की खबर सामने आई थी, लेकिन सुबह से अभी मामला पूरी तरह से ठंडा है। और वहीं अब इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार से आग्रह किया है कि विशेष संसद का सत्र बुलाया जाए और इस मामले पर सभी दलों का विश्वास जीता जाए। देखिए, इस मामले को लेकर तेजस्वी ने क्या कुछ ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर सीजफायर तक तिथिवार और बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसे में लें, ताकि समस्त भारतवासी संसद के माध्यम से एक स्वर एक ध्वनि में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम को धन्यवाद देते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखें और आतंक की प्रयोगशाला चलाने वाले देश आतंकिस्तान को समस्त भारतवर्ष से एक साझा संदेश जाए। तो देखिए, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा है और कहा है कि पहलगाम घटना से लेकर अभी तक एक एक डेट और एक एक बिंदुओं पर संसद में चर्चा की जाए और सरकार जो है देश की सभी जनता को भरोसे में ले, ताकि देश जो है, देश की जो जनता है वो पाकिस्तान को एकजुटता का संदेश दे पाए। वहीं देखिए, इस सीज फायर के बाद जो है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का भी ट्वीट आया है। राजेश राम ने बहुत कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन कम लिखकर भी बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इंदिरा गांधी को याद किया है और इंदिरा गांधी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। देखिए, जैसे ही केंद्र की सरकार ने सीज फायर पर सहमति दी, उसके बाद लगातार लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रहे हैं आपको पता ही होगा। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था, बांग्लादेश नया एक देश बना और पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने समर्पण किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी समर्पण की घटना थी और इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी के सीज फायर के फैसले पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जब दोनों देश ने मिलकर सीज फायर की सहमति बनाई तो इसका ऐलान जो है खुद भारत की सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहले उन्होंने ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी और इसकी घोषणा की। साथ ही लोग कह रहे हैं कि जब भारत इतनी बेहतर स्थिति में था तो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने की ज़रूरत थी। भारत सरकार को अभी सीज फायर पर फैसला नहीं लेना चाहिए था। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस भी जो है वो भले ही डायरेक्ट सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन इंदिरा गांधी को याद करके जो संदेश है वो देने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।